So, hi, hello, what's up? Hope you all are doing well, and welcome to my channel. And और मैं ये चैनल बेसिकली बना रही हूँ फॉर बीइंग कंसिस्टेंट इन माय स्टडीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इनकंसिस्टेंट रह रही हूँ. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल. तो इसमें सिर्फ बेसिक बातें बताऊंगी, एंड दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो. तो सबसे पहले तो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रो ऑफ माइंड. माय नेम इज़ यामी एंड आई एम अ JEE 2026 aspirant. I'm not a fresher, I'm a JEE dropper. And this year in January I got 85 point something in January attempt, and after that in April I improved little bit, not much, just little bit. But if I say, वैसे तो मैं काउंसलिंग में नहीं बैठी थी, बट थोड़ा बहुत मैंने बोलते ना, ऐसे ही रिसर्च वगैरह किया था, तो थोड़ी डिसेंट लेवल की IITs मिल जाती, जितनी सॉरी NITs मिल जाती जितनी मेरी रैंक आई थी, या फिर परसेंटाइल के बेस पे, ठीक है. बट आई थॉट आई कुड, मतलब मैं कुछ थोड़ा सा सही कर सकती हूँ इससे अच्छा. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप. और हाँ, वन मोर थिंग कि आई वॉज एलिजिबल फॉर एडवांस. आई वॉज़ एलिजिबल फॉर एडवांस, बट मैंने एडवांस नहीं दी, क्योंकि मुझ में उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगी. और सो या दैट्स इट. एंड थोड़ा सा अपनी 11th और 12th के बारे में बता देती हूँ. तो मैंने अपनी JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11th से. एंड उस टाइम पे मेरा 11th के टाइम पे तो अच्छा खासा बना था, अच्छी खासी प्रिपरेशन हुई थी, ठीक ठाक ही हुई थी कह सकते हैं. बट 12th में मेरी बहुत अच्छी मैंने प्रिपरेशन करी थी, बहुत मतलब DPPs, मॉड्यूल्स एंड जो भी चीज़ें एसेंशियल शीट्स, एक्स्ट्रा एज वगैरह जितने भी मिले थे सारे करे थे. और टेस्ट भी मैं रेगुलर दे रही थी, एंड अच्छे नंबर आ रहे थे मेरे टेस्ट में. बट ये सब मेरा कंटिन्यू रहा था टिल 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 आई थिंक अक्टूबर. नवंबर से मेरा मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट होने लगी. हज़ार चीज़ें थी, एक चीज़ की क्या बात बताऊँ. तो बहुत सारी चीज़ हो गई. एक तो बोर्ड्स की वजह से थोड़ा प्रेशर वगैरह आ गया था, एंड या बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुई. एंड दिसंबर तक तो सब सही गया, बट जनवरी में आकर के मुझे बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी थी. और सही सच बताऊँ तो मुझे कॉन्फिडेंस तब तक मेरा बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे इतने ज़्यादा टेस्ट वगैरह हो रहे थे, क्या बताऊँ. और टेस्ट में मैं मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट बीतते गए, टाइम बीतता गया, मेरी मतलब रिज़ल्ट गिरती गई थी. सो डैट वाज द रीज़न कि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी. उस टाइम पे मैंने अपने टीचर से भी बात करने की कोशिश की थी, बहुत सारे टीचर से की भी थी बात. एंड दे ऑल सजेस्टेड मी कि आप पहले कि आप अभी फ़िलहाल बोर्ड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, और JEE पे पार्शली ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड्स में 75% लाना इज़ मस्ट. तो मैंने बोर्ड्स पे ध्यान देना भी स्टार्ट कर दिया. JEE से मेरा ध्यान काफ़ी ज़्यादा हटता चला गया उस टाइम पे, जनवरी में ही. और
ऑन 24th ऑफ जैन शिफ्ट 1 मेरा जेई का पहला अटेम्प्ट था। एंड बहुत बहुत ज़्यादा नर्वसनेस तो मतलब पीक पे थी। ऊपर से भाई मैं जब मेरे सेंटर पर गई, वहाँ पे लिटरली एक बच्चा था, मतलब 2-3 इंसिडेंट्स हो गए मेरे साथ कि एक लड़की थी, वो थोड़े से मतलब मैं तो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चली गई थी, बट बाद में मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला कि एक लड़की थी, उसको सबने बाहर ही रोक दिया क्योंकि शी वॉज जस्ट 2 minutes लेट। एंड एक और ये चीज़ हुई कि एक और लड़की थी वहाँ पे, तो वो मतलब उसका ऐसा था कि वो वहाँ पे एंजाइटी की वजह से वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई थी। शी जस्ट फेल डाउन भाई। एंड वो देखकर तो और मेरा नर्वसनेस वॉज ऑन पीक। तो ऑल दिस थिंग्स अपार्ट, मेरा जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा गया, मेरे अच्छा खासा गया एंड आई गॉट 85 परसेंटाइल, विच वॉज मेरा जिस हिसाब का वो चल रहा था ना, मतलब थोड़े टाइम से, मतलब मैंने जितनी मेहनत की थी उस लायक तो वो नहीं था वो परसेंटाइल, बट पिछले कुछ टाइम पे मैंने जो ब्लंडर किया था उस हिसाब से इट वाज डिसेंट। अब मेरे बोर्ड स्टार्ट हो गए थे 1 Feb से। अब लोग कहेंगे कि नहीं 1 Feb से कौन सा बोर्ड स्टार्ट, तो मैं बिहार बोर्ड से हूँ भाई, स्टेट बोर्ड से अपने, तो उसमें मेरे स्टार्ट हो गए थे 1 Feb से। अब एक और ट्रेजेडी मेरे साथ ये है कि मेरे बोर्ड्स में 75% नहीं है। आई हैव ओनली सिक्योर्ड 70%। अब पता नहीं यार कहाँ पे ब्लंडर हुआ था, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा है कि जितने भी मतलब बोर्ड्स में होता है ना, इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम दो और हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दो, तो जितने भी इंग्लिश मीडियम थे ना मेरे फ्रेंड सर्कल में, दे ऑल सिक्योर्ड वेरी लो मार्क्स, मतलब वेरी लो नहीं कर सकती, डिसेंट ही मार्क्स आए उनके, बट 75 आई थिंक 2 का ही हो पाया, बाकियों का तो नहीं हो पाया भाई। और लिटरली मेरे बगल में एक लड़की बैठ रही थी, वो मतलब उसका क्या बताओ वो, और उसके 78% आए हैं एंड शी वॉज अटेम्प्टिंग दैट मतलब क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम, तो उसकी 78 है, और वो मेरे को हर बार एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद बोलती थी प्लीज़ भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम में बता देना, मुझे नहीं आता उतना, मुझे तो पास भी हो जाऊँगी या नहीं आई डोंट नो। एंड मैं अच्छा जस्ट टेक दिस थिंग्स ऑल अपार्ट, तो मेरी बोर्ड्स में 70% हैं, 75% नहीं बने हैं, और मैंने सोचा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दूँ, बट बीएसईबी में ऐसा सिस्टम है भाई कि आपके जितने अगर कम नंबर आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में, तो आपका कम नंबर ही रह जाता है, आपको पढ़ा मतलब बेस्ट ऑफ 2 नहीं लिया जाता, तो इसीलिए भी मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया है। तो अभी NIOS बोर्ड की मैं अभी देख रही हूँ, तो उसमें मैं एडमिशन ले लूँगी, तो मुझे थोड़ा उससे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस वॉज़ माई लिटिल जर्नी। अब इस पे क्या बोलूँ। अब आती हूँ अपनी पढ़ाई पे। तो कुछ दिनों पहले मतलब
मैंने कुछ टाइम पहले मतलब मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक जा रही थी, बट मैं इस टाइम पे इनकंसिस्टेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैं जेई के साथ साथ कुछ और एग्ज़ाम्स की प्रेप नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, स्टेट एग्ज़ाम्स, क्योंकि पापा ने कहा है पापा ने कहा है इसलिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम जेई हो ना हो कुछ एक होना चाहिए फंडामेंटल तुम्हारे बैकअप में। तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए, 2 एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इन सितंबर। तो मुझे उनकी प्रिपरेशन तो नहीं करनी है कुछ खास, थोड़ा बहुत देख लेना है। और मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए हैं, उस बीच में मेरा थोड़ा टाइम वो हो गया और मेरे बैकलॉग्स थोड़े बन गए हैं, और काफ़ी तो वैसे भी बैकलॉग्स मेरे बन ही गए थे। तो नाउ द मेन पार्ट इज़ कि कुछ टाइम पहले मैंने स्नेहित भैया की एक वीडियो देखी है। स्नेहित भैया की 3-4 वीडियोज़ एक सीरीज़ आई थी 150 डेज़ की, जे इन 150 डेज़। तो वहाँ पे मैंने देखा और आई एम गोइंग टू फॉलो दैट। अब देखो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, आई डोंट नो। अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, अच्छी रैंक आएगी या नहीं, आई डोंट नो, बट ठीक है, अगर एक रिस्क ले लिया है जे के लिए वापस से प्रेप करने का, तो बीच में छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट चैलेंज। एंड मैंने वो सारी वीडियोस देखी हैं। गोइंग टू स्टार्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी दिस इज़ माई 4th डे। 3 दिन से मैं वो फॉलो कर रही हूँ, वो 360 आवर वाला। और 360 आवर तो मेरे नहीं पहुँचे हैं कभी। फर्स्ट डे तो मैं 160 आई थिंक कर पाई थी, और मैक्सिमम मेरा 280 तक जाता है। 360 अभी तक नहीं जा पाया है। तो आई एम गोइंग टू टेक दैट चैलेंज। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताऊँ तो स्नेहित भैया की वीडियो जो थी वो मुझे लास्ट ईयर इन दिसंबर मिली थी। आई जस्ट विश कि वो मुझे पहले मिली होती। चलो, नो रिग्रेट्स, क्योंकि यार रिग्रेट्स करके कोई फ़ायदा नहीं है यार। और सच में इफ़ यू आर हैविंग एनी रिग्रेट, तो उसको सही करने का बस एक ही रास्ता है कि आप वो गलती वापस ना करो, कि आपको वापस से उसी टाइप का रिग्रेट उसी चीज़ के लिए वापस से हो। सो ओके नाउ इट्स ओके। तो ऐसा फिलोसफिकल हो गया, बट कोई ना। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही ली थी, तो अब मिड में उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जहाँ तक जितने अच्छे से कर पाऊँगी आई विल डेफिनेटली डू। एंड वो तो बता चुकी। मैं स्नेहित भैया की वो सारी रोड मैप्स आई एम गोइंग टू फॉलो दैट। जो भी बैकलॉग्स बना है वो जो स्नेहित भैया ने बताया है, मैं वो फॉलो करके कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड करंट लेक्चर्स करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा मैंने खुद भी देखा है, और मुझे जितना लगा, मैं फिज़िकल इनऑर्गेनिक और फिज़िक्स, इन सब में तो करंट का सिलेबस भी फॉलो कर सकते, करंट में जो मेरे कोचिंग में चल रहा है वो भी फॉलो कर सकती हूँ, और मतलब बैकलॉग में जो है वो मैं साइड बाय साइड कर सकती हूँ। बट इन और मतलब ऑर्गेनिक में
ऐसा है कि इन ऑर्गेनिक मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसमें मैं जो मेरे कोचिंग में करंट में चल रहा है वो फॉलो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो मैंने कल थोड़ा सा ट्राई करके देखा था। अभी मेरे कोचिंग में चल रही है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो वो मुझे अच्छे से मतलब लास्ट ईयर भी मेरी ऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी क्या बहुत ज़्यादा बेकार ही थी बोल सकते हो। तो मुझे वो स्टार्टिंग से सही से करना पड़ेगा, तो इन ऑर्गेनिक के लिए थोड़ा अलग है मेरा। और बाकी बाकी सब में जो भैया ने बताया, स्नेह भैया ने, वो सारी मैं फॉलो करूँगी। एंड वन मोर थिंग कि दैट इफ़ समवन माई जूनियर, मतलब मैं तो ड्रॉपर हूँ, इफ़ समवन माई जूनियर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो देन आई विल सजेस्ट हिम और हर टू फॉलो स्नेहित भैया। मतलब ब्लाइंडली नहीं बोलूँगी, तुम अपना एक्सपीरियंस लो फिर उन्हें फॉलो करो, डेफिनेटली उन्हें फॉलो करो भाई। आई जस्ट होप कि स्नेहित भैया मुझे 12th या 11th के टाइम पे मिल जाते, बट ही आई सॉरी आई फाउंड हिम इन माई एंड ऑफ 12th, बट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स। बट हाँ, एक चीज़ का रिग्रेट है अभी भी कि वो मुझे जब दिसंबर में मिल ही चुके थे, तो मैं अगर मैंने जब से अपनी ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट की, अगर तब से भी मैं स्नेहित भैया को फॉलो कर लेती तो डेफिनेटली अभी मुझ में वो कॉन्फिडेंस होता कि आई एम गोइंग टू सिक्योर रैंक, अ गुड रैंक और अच्छी खासी परसेंटाइल। बट इट्स ओके, एज आई सेड कि अगर किसी चीज़ का आपको रिग्रेट है और आप उसको सच में सही करना चाहते हो उस गलती को, तो उसका सही रास्ता यही है कि मतलब वो गलती रिपीट ना करो, जिससे कि वो रिग्रेट आपको वापस से आने वाले टाइम में हो। एंड नो वन नोज़ कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, एंड आई ऑल्सो डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं, बट मेरी तरफ से मेरा जितना बन पाएगा, इवन उससे भी 110% देने का कोशिश करूँगी। एंड नाउ आई विल definitely try to be consistent and don't let my track break again. So okay, that's it for the day. I will अपडेट डेली अगर डेली हो पाया, डेली वीडियो डाल पाई, देन ओके, बट अगर नहीं भी डाल पाई तो मैं पोस्ट ज़रूर कर दूँगी। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल नाउ। बाय बाय, कीप डूइंग, बेस्ट ऑफ लक।